आपने नाम सुना, आप देखा होगा कि आप बोलते हो किसी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, किसी का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है? कोई भी रक्त समूह हो लेकिन उसके साथ अगर RH कारक उपस्थित है तो उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप कैसा होगा? पॉजिटिव। कोई भी रक्त समूह हो लेकिन साथ में उसके शरीर में RH कारक नहीं है तो उसका ब्लड ग्रुप कैसा होगा? नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो RH कारक क्या है, इसकी खोज किसने की थी? एक तो वही था जिसने रक्त समूह की खोज की थी, कौन? कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर। और साथ में एक विनर नामक वैज्ञानिक था। इन दोनों ने एक बंदर में खोज की जिसका नाम क्या था? रिसस नामक बंदर। क्या नाम था? रिसस नामक बंदर। इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हमारा जो ब्लड ग्रुप होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव प्रकार का होता है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है हमारे ब्लड ग्रुप में कि हमारे रक्त समूह के साथ में एक कारक भी, एक फैक्टर भी पाया जाता है जिसे क्या कहा जाता है? RH कारक। इस RH कारक अगर हमारे शरीर में उपस्थित है तो हमारा ब्लड ग्रुप किसी भी प्रकार का हो, AB हो, कुछ भी हो, हमेशा किस रूप में होगा? पॉजिटिव रूप में। अगर हमारे रक्त के अंदर ये RH कारक नाम की एंटीजन, ये एक प्रकार का एंटीजन होता है, अगर हमारे रक्त के अंदर RH कारक नाम की एंटीजन नहीं होगी तो हमारा ब्लड ग्रुप कैसा होगा? नेगेटिव के अंदर होगा। तो RH कारक भी एक एंटीजन है, अगर उपस्थित होगा तो व्यक्ति का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव में होगा, अगर अनुपस्थित होगा तो व्यक्ति का ब्लड ग्रुप नेगेटिव में होगा। ठीक है, अगर RH कारक है तो पॉजिटिव, नहीं है तो नेगेटिव। RH कारक की खोज किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर तथा विनर ने। और किसके अंदर की थी? रिसस नामक बंदर में। आया समझ में? वापस रिवाइज करवा देती हूँ। RH कारक नाम की एक एंटीजन होती है हमारे ब्लड के अंदर जो रक्त को पॉजिटिव या नेगेटिव बनाती है। हमारा ब्लड ग्रुप चाहे कुछ भी हो, AB O कुछ भी हो, लेकिन अगर हमारे ब्लड के अंदर ये एंटीजन भी प्रेजेंट है तो हमारा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा। अगर ये एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो हमारा ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा। मान लीजिए किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप है A और उसमें RH कारक भी है तो उसका ब्लड ग्रुप होगा A पॉजिटिव। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप B है, उसमें RH कारक नहीं है तो उसका ब्लड ग्रुप होगा B नेगेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव एक एंटीजन है और इसकी खोज किसके द्वारा की गई? कार्ल लैंडस्टीनर तथा विनर नामक वैज्ञानिक ने की। और किसके अंदर की? मक्का का रिसस नामक बंदर में की थी। किसमें की थी? मक्का का रिसस नामक बंदर में की थी। तो ये इंपॉर्टेंट है RH कारक। इस RH कारक से संबंधित एक रोग होता है, RH कारक से संबंधित एक रोग होता है, नाम सुना होगा आपने, गर्भ रक्ताणु कोरकता या इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। यानी ये जो RH कारक है इसके कारण एक रोग होता है गर्भ रक्ताणु कोरकता। गर्भ रक्ताणु कोरकता या इसे क्या बोलते हैं? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। गर्भ रक्ताणु कोरकता या इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। देखिए स्टूडेंट्स, जो RH कारक है इससे संबंधित एक रोग है गर्भ रक्ताणु कोरकता या इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। मैंने आपको बताया कि जो RH कारक अगर हमारे शरीर में उपस्थित होगा तो हमारा ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा, अगर अनुपस्थित होगा तो हमारा ब्लड ग्रुप नेगेटिव होगा। अब इसके कारण एक छोटे बच्चे के अंदर रोग हो जाता है या माँ के गर्भ में जब बच्चा रहता है उसमें रोग हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं? गर्भ रक्ताणु कोरकता या इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। इसमें क्या होता है कि जो पिता होता है वो RH पॉजिटिव होता है, यानी पिता का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, चाहे कोई भी हो, AB हो, कुछ भी हो, वो हमेशा किस में होगा? पॉजिटिव में। और यदि माता का ब्लड ग्रुप किस में है? RH नेगेटिव में। यानी पिता का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव में, माता का ब्लड ग्रुप नेगेटिव में, तो इनकी जो संतान होगी ना वो हमेशा पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाली होगी। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव होता है वो प्रभावी होता है, 50% आने पर भी अगली पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाता है, जबकि नेगेटिव वाला अप्रभावी होता है, अगली पीढ़ी में नहीं जा पाता। इसको हम जेनेटिक्स में डिस्कस करेंगे। तो गर्भ रक्ताणु कोरकता रोग क्या होता है कि अगर पिता का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, माता का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, तो संतान पॉजिटिव वाली होगी। अब इस संतान को कहाँ रहता है? कहाँ रहना है? माँ के गर्भ में रहना है, माँ के गर्भ में रहना। अब क्या होगा? देखिए RH कारक
वापस बता रही हूं, जो RH कारक है एक प्रकार का एंटीजन है, ये हमारे ब्लड ग्रुप को पॉजिटिव नेगेटिव बनाता है। अगर RH कारक होगा तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव, RH कारक नहीं होगा तो ब्लड ग्रुप नेगेटिव। इसके कारण मां के गर्भ में जो बच्चा पल रहा होता है इसके एक रोग उत्पन्न हो जाता है जिसका नाम है गर्भ रक्ताणु कोरकता या इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। इसमें क्या होता है कि यदि पिता का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव में, माता का ब्लड ग्रुप नेगेटिव में, तो वो संतान पॉजिटिव में होगी, क्योंकि पॉजिटिव वाला प्रभाव ये अगली पीढ़ी में जाएगा। तो इसका जो बच्चा इनका होगा वो हमें उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव में ही होगा। अब इस पॉजिटिव वाले ब्लड ग्रुप को मां के गर्भ में रहना है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है, नेगेटिव है। अब ये बच्चा 9 महीने तक मां के गर्भ में पल रहा है तो इन दोनों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे इस पहली संतान का जन्म होगा तो गर्भनाल कटेगी, कटने से इस मां के शरीर में इसके खून के विरुद्ध एंटीबॉडी बनेगी, लेकिन तब तक इस संतान का जन्म हो जाएगा तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मां के शरीर में एंटीबॉडी बनी हुई है, उन्हें याद रखना है कि ऐसा ब्लड ग्रुप फिर शरीर में नहीं आना चाहिए। अब जब क्या होगा कि दूसरी बार वो लेडी प्रेग्नेंट होगी तो सेम वही सिचुएशन होगी, पिता का पॉजिटिव है तो उसका संतान भी पॉजिटिव होगी। अब वो बच्चा मां के गर्भ में जैसे जैसे पलेगा, 6 महीने में जैसे ही शरीर में आरबीसी बनना स्टार्ट होगी, अब वो शरीर की एंटीबॉडी उस आरबीसी को क्या कर देगी, नष्ट कर देगी, और नष्ट करने से आरबीसी झुंड बना लेगी और बच्चे की गर्भ में ही मृत्यु हो जाएगी। उसे क्या कहा जाता है, गर्भ रक्ताणु कोरकता। आपको याद हो तो मैंने बताया था कि आरबीसी को क्या कहा जाता है, इरिथ्रोसाइट, और ये नाम जो इरिथ्रोसाइट या रक्ताणु नाम आया आरबीसी के लिए आया है। इसके अंदर क्या होगा कि पहली संतान तो सामान्य होगी, लेकिन दूसरी संतान के गर्भ में क्या हो जाएगी, मृत्यु। आया कि नहीं आया समझ में आपको, गर्भ रक्ताणु कोरकता क्या होता है? बिल्कुल, एक बार विस्तार से समझा देती हूं मैं। RH कारक गर्भ रक्ताणु कोरकता या इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस रोग को उत्पन्न कर सकता है। इसमें क्या होता है, पिता का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होगा और माता का ब्लड ग्रुप यदि नेगेटिव होगा तो उनकी संतान पॉजिटिव में होगी, क्योंकि पॉजिटिव होता है वो प्रभावी होता है, अगली पीढ़ी में जाता है। तो यदि किसी पिता का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव में, माता का ब्लड ग्रुप नेगेटिव में, तो उनकी संतान पॉजिटिव वाली होगी। इस संतान को मां के गर्भ में रहना है, 9 महीने रहेगा। जैसे ही जन्म के समय इसकी गर्भनाल कटेगी तो मां के शरीर में इस खून के विरुद्ध एंटीबॉडी बन जाएगी, लेकिन पहले संतान का जन्म हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो जो एंटीबॉडी मां के ब्लड में बनी है वो हमेशा के लिए रहेगी। अब दूसरी बार जब वो लेडी प्रेग्नेंट होगी तो सेम वही कंडीशन आएगी, पिता का पॉजिटिव में तो संतान फिर पॉजिटिव वाली बनेगी, लेकिन इस बार क्या होगा कि वो एंटीबॉडी पहले से तैयार है और 6ठे महीने के अंदर जैसे ही बच्चे के शरीर में आरबीसी का फॉर्मेशन होगा वो उस बच्चे की आरबीसी को नष्ट कर देगी, झुंड बना देगी और बच्चे के गर्भ में क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। उसी रोग को क्या कहा जाता है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस या गर्भ रक्ताणु कोरकता। मैंने आपको बताया आरबीसी को इरिथ्रोसाइट कहा जाता है, इसलिए इसको क्या बोला, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। आपको क्या पॉइंट याद रखना है, गर्भ रक्ताणु कोरकता में आपके क्वेश्चन आता है, बताइए इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस या गर्भ रक्ताणु कोरकता में क्या होता है, पिता पॉजिटिव माता नेगेटिव, पिता पॉजिटिव माता पॉजिटिव, पिता नेगेटिव माता नेगेटिव, या माता पॉजिटिव पिता नेगेटिव। तो सही करेक्ट आंसर क्या होगा, पिता पॉजिटिव और माता नेगेटिव। संतान क्या होगी, पॉजिटिव। इस रोग में पहली संतान तो सामान्य रहती है, लेकिन दूसरी संतान की आरबीसी नष्ट होने से गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है। स्टूडेंट्स, इस प्रकार जो गर्भ रक्ताणु कोरकता या इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस होता है, इसमें क्या होता है, पिता का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव में, माता का ब्लड ग्रुप नेगेटिव में, तो संतान है वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप वाली होगी। इस स्थिति के अंदर पहली संतान तो सामान्य होती है, लेकिन दूसरी संतान की आरबीसी नष्ट होने से गर्भ में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है गर्भ रक्ताणु कोरकता या इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। और इसके साथ ही अपने आज की क्लास है वो कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।